11 साल की बच्ची से एक 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। कि मकान मालिक के लड़के ने ऐसे ऐसे लड़की के संग ये काम करा। क्या सजा उसकी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए? कि जे बस चाहे फांसी हो चाहे कछु जाके जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए। वो बच्ची उस लड़के को चाचा बोलकर बुलाती थी। सुअर ने उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। कैंडल मार्च उठाने से कुछ नहीं होने का और ये मोमबत्ती जलाना बंद करो, हथियार उठाओ, शस्त्र उठाओ, तलवार उठाओ, तब जाके कुछ होगा। द्रौपदी के चीर हरण में जब महाभारत हो सके और ये सीता के साथ में मतलब हरण के इतना बड़ा खेल खड़ा, लंका में आग लग सके, तो तुम क्या उस आतंकवादी की जिसने लड़की के साथ में इतना बड़ा कांड करा, क्या तुम उसे नहीं जला सकते, उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते, क्या उसे फांसी की सजा नहीं दे सकते? बताओ मुझे। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का फायदा क्या है जिसमें मुजरिम ही ना पकड़ा जाए? हो हमारे साथ थोड़ी जाए, लड़कियों के साथ हो रहा तो लड़कियां ही दर्द समझेगी ना। क्या हर चीज के लिए लोग रोड पे निकलेंगे? उसी टाइम क्यों नहीं एक्शन होता है? उसी टाइम एक्शन होना चाहिए ना। उसी टाइम एक्शन हो तब जाके चीजें थमेगी। अगर ये आज नहीं सुधरी ना, मुजरा करने वाली 2 लाख के पहुंचते तुम्हारी जान नहीं बचने की। अगर तुम्हें इस तरीके के रेप ते कांड से नेताओं के चंगुल से बचना तो खुद शस्त्र उठाओ, खुद हथियार उठाओ, तब जाकर तुम्हारी जान बचेगी। ना कोई नेता बचाने का, ना कोई कोर्ट बचाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज हम एक मामले में आए हैं। एक घटना बहुत निंदनीय जो है घटी दिल्ली करावल नगर क्षेत्र से, जहां पर एक 11 साल की बच्ची से एक 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। घटना को होने के बावजूद उसको जो विक्टिम है उसकी फैमिली को घर में बंद भी रखा गया। जो एक्यूज़ है उसी के मकान में जो विक्टिम है उसकी फैमिली रेंट पर रहती है। उनके पिताजी से हम बात करना चाहेंगे एक बार। क्या शुभ नाम है सर आपका? पवन जी, मैं आप ही से इस पूरी घटना को जानना चाहूँगा। सर ऐसा हुआ था कि मैं ड्यूटी से आया था, आते के नीचे मतलब देखा ताला लगा, मतलब अंदर घुसा तो ताला बंद कर दिया था। मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैं ऊपर रहता था 3री फ्लोर पे, तो मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि मकान मालिक के लड़के ने ऐसे ऐसे लड़की के संग ये काम करा। तो हम दोनों मियाँ बीवी नीचे आए थे, तो आके उनसे कही थी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वो फिर हमें ऊपर लेके आए थे। ऊपर ला के हमें उनको मतलब बात करी उनने हमसे, कमरे में हमको बैठाल दिया। बैठालने के बाद में फिर उनने हमें लालच दिया कि बात किसी को बाहर मत बताओ किसी को। बगल में मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब रहते थे बगल वाले मकान में, कि उन तक ये बात नहीं जानी चाहिए। हमारा इकलौता लड़का है, इसको कुछ हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी उस चीज़ में हम साथ खड़े हैं, हमारे मकान में फ्री में। तो मतलब हर तरह का लालच दिया था। और हमारे फ़ोन करने की हमने कोशिश करी थी, उनने फ़ोन वोन सब छीन लिया, नीचे ताला वाला सब बंद कर दिया था। प्रेशर में रखा, हमारे ऊपर प्रेशर डाला इस चीज़ का। तो फिर सुबह हम थोड़ा शांत रहे, फिर सुबह उठती कैन, फिर हमने कहा कि जाओ। फिर मैं घर से निकल के 7:30-8 बजे करीब जब मैं घर से निकल के बाहर जाके जब मैं अपनी फैमिली से मिला, जब अपनी फैमिली से कहा, जब हमने कार्रवाई करी, जब जाके हमने पुलिस कंप्लेंट करी। अब पुलिस भी हमारे साथ अच्छी तरह से चल रही है, हर उसमें साथ दे रही है। जो आरोपी है जिसने ये किया है वो अभी जेल में है, उसको उठा लिया है पुलिस ने। उसने सरेंडर कर दिया था, उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और वो सीधा जेल जा चुका है। पुलिस का कहना ये है। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह का दबाव या किसी भी तरह की लापरवाही आपको दिखाई दे रही है? हमें अभी किसी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं दिखाई दे रही, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही, ना हमें किसी का दबाव लग रहा। क्या सजा उसकी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए? ऐसे नकू तो खूब ऐसी सजा मिले कि आगे को सब्र दुनिया सीखे, फिर कोई कदम ही नहीं उठावे ऐसो कि जे बस चाहे फांसी हो चाहे कछु जाके जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए। केस को खत्म करेंगे या लड़ेंगे इस केस को? मैं तो लड़ूंगी, इस केस को खत्म नहीं करूंगी। कैंडल मार्च उठाने से कुछ नहीं होने का और ये मोमबत्ती जलाना बंद करो, हथियार उठाओ, शस्त्र उठाओ, तलवार उठाओ, तब जाके कुछ होगा। द्रौपदी के चीर हरण में जब महाभारत हो सके और ये सीता के साथ में मतलब हरण के इतना बड़ा खेल खड़ा, लंका में आग लग सके, तो तुम क्या उस आतंकवादी की जिसने लड़की के साथ में इतना बड़ा कांड करा, क्या तुम उसे नहीं जला सकते, उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते, क्या उसे फांसी की सजा नहीं दे सकते? बताओ मुझे। चाहे बताओ, आवाज उठाने वालों को भी नुकावे। तुम फेमस होने के लिए बोल रहे हो, तुम उसके लिए बोल रहे हो। भाई एक बात बता दे, फेमस भी हुई नहीं हो जाता, माथे में गोली लिखने तक के चांस रहे। मैं हकीकत बताऊं, मुजरा कर सको, मुजरा में फेमस हो सको, बस जिस टाइम पे तुम लड़कियों के लिए आवाज उठोगे, हिंदुत्व के लिए आवाज उठोगे ना, वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पे तुम हाईलाइट ना करा जाता हो। माथे में गोली का रिस्क लेकर मैं तड़की तो सांझ लो का रोड पे निकलूं, मैं पागल नहीं हूँ। अगर ये आज नहीं सुधरी ना, मुजरा करने वाली 2 लाख के पहुंचते तुम्हारी जान नहीं बचने की। अगर तुम्हें इस तरीके के रेप ते कांड से नेताओं के चंगुल से बचना तो खुद शस्त्र उठाओ, खुद हथियार उठाओ, तब जाकर तुम्हारी
हमारी जान बचेगी, ना कोई नेता बचाने का, ना कोई कोर्ट बचाने का। कोर्ट तो वे फैसले लेगी जो अंक दिखती रपे भरेगा। आज के टाइम पे वही काम चल रहा। ठीक भाई, अगर जोर से बात बनाते बुलडोजर चल रहा उत्तर प्रदेश में, अगर योगी जैसे फैसले जैसी सरकार हो ना देश में, तो मेरा भाई लड़कियों के साथ कांडी होना बंद हो जाएगा। वो बच्ची उस लड़के को चाचा बोलकर बुलाती थी और उस लड़के ने उसको खिला भी रखा है। जैसे बचपन में हम बच्चियों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उस तरीके से उसने उसको खिला भी रखा है। लेकिन फिर पता नहीं उसमें क्या आया, उसके माइंड में क्या दरिंदगी उसकी बाहर आई, जो सुअर ने उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसको शर्म नहीं आई कि इतनी छोटी बच्ची है, वो अभी वो कुछ भी नहीं जानती, अभी उसने समाज भी नहीं देखा और उसके साथ ये घटना घट गई। उसको मानसिक कितना टॉर्चर किया उस लड़के ने, ये कोई भी नहीं जान सकता, ये सिर्फ वही जान सकती है। लड़के के घर वाले हैं, क्योंकि लड़की उनके घर पे रेंट पे रहती थी, तो जो लड़के के घर वाले हैं उन लोगों ने लड़की के घर वालों को कोशिश की कि वो लोग केस को ख़त्म कर दें। उन लोगों ने 2 दिन तक उनको बंद करके रखा, कहीं जाने नहीं दिया और पूरी कोशिश की, उनको लालच दिया मकान का, पैसे का, केस दबाने के लिए पूरी जो कोशिश कर सकते थे उन्होंने वो कोशिश की। लेकिन लड़की वालों ने हार नहीं मानी, ना किसी लालच में आए, क्योंकि इज्जत होती है, जान जान होते। अगर प्रशासन अपनी पे आ जाए तो एक दिन में मुजरिम को ना खोद के निकाल देगी। एक दिन में सारे चुप बैठा वहाँ का प्रशासन। मैं कहता हूँ योगी जैसी, और हैदराबाद में बेशक AIMA की सरकार है, लेकिन जो भी है मतलब वहाँ के जो सांसद है, वहाँ के जो रेप हुआ था, लड़की को जला के पुल के नीचे फेंका था, वहाँ के जो आरोपी को है सीधा एनकाउंटर करा था। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और सेम टाइम कोई लॉ एंड ऑर्डर की भी वो बात कर रहे थे ना, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का फायदा क्या है जिसमें मुजरिम ही ना पकड़ा जाए, जिसमें मुजरिम ही ना पकड़ा जाए। मुझे ये तो बता दो, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसे का क्या फायदा। उस लड़की का कहना भी यही सही है कि जब कुछ ना हो रहा ना तो अपने हाथ में हथियार उठा लो। हो अगर हमारे थोड़ी रहा है, हो हमारे साथ थोड़ी रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है तो लड़कियां दर्द समझेगी ना। तुम्हारे घर की अगर लड़की ही सेफ नहीं है तो फायदा क्या ऐसे कानून? क्या है, जब वो लड़की इसीलिए बोल रही है क्योंकि वो एक लड़की है, वो लड़की है इसीलिए बोल रही है। वो करते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर की बात, अगर अभी उनकी बेटी के साथ हो रहा होता ना तो पागल हो जाते, बौखला जाते, रो रहे होते कहीं पे। और हमारे जैसे बंदे उनकी बेटी के लिए बोल रहे होते कि सीधा एनकाउंटर करो उस बंदे का, चाहे मेरी बहन हो चाहे कहीं की भी हो, ठीक है, किसी की भी बहन हो, सीधा एनकाउंटर करो, सीधा एनकाउंटर। क्या हर चीज़ के लिए लोग रोड पे निकलेंगे? उसी टाइम क्यों नहीं एक्शन होता है? उसी टाइम एक्शन होना चाहिए ना, उसी टाइम एक्शन हो तब जाके चीज़ें थमेगी। अभी गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। लड़की के ऊपर मतलब इतना हो गया है, उसके पीड़ित कर रहे हैं जो लड़की के परिवार वाले, उनको भी ऑफ़र दे रहे हैं पैसे लो, केस बंद करो, और उनको परेशान कर रहे हैं। और लड़के को पकड़ लिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे भाई, ऐसे लोगों के साथ अगर कल को हमारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी कोलकाता वाला जो केस हुआ था उसमें देख लो, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतने लाखों लोग सड़क पे आ गए पर कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको अभी तक किसी के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को फूलों के हार पहनाए जाने चाहिए। कोई आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भैया उन्हें सीधा रोड पे खड़े करके लोगों के बीच में दे देना चाहिए, उन्हें सीधा गोली मारनी चाहिए या फांसी करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होगा। जब तक इनको डर नहीं लगेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा, वरना ऐसे केस चलते रहेंगे। अब मोमिता वाले केस में बहुत सारे लोग उसमें अनशन में थे, उसमें एक लड़की भी थी, और उस लड़की का अगले दिन पता चलता है उसका बलात्कार किया गया, उसके पैर काटे गए, हाथ पैर काटे गए और उसे भी मार दिया गया। भैया ये सब चीज़ें जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई नहीं लेगी, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट बिकी हुई है पैसों, जिसे देखो पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। अब वहीं ममता बनर्जी को देखो भैया, वो वहाँ की गृह मंत्री भी वही, CM भी वही, फिर भी कुछ करा उसने नहीं। महिला होते हुए भी अनशन पे वो आ रही। पता है वो किससे न्याय मांग रही है? जिसके पास में खुद सरकार है, पुलिस जिसके हाथ में, हर चीज़ जिसकी भी है जिसके हाथ में, वो अनशन पे जा रही है। वो तो सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर दे, लो भाई पकड़ो और सीधा गोली मारो, ख़त्म करो। यही होना चाहिए भैया इन कामों में, और कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये भैया दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। अभी हरियाणा में एक केस आया, हरियाणा में एक कॉलेज की लड़की थी, उसको 8 महीने से उसका टीचर उसे परेशान कर रहा है कि उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं सभी करना नहीं चाहती। तो उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे नंबर काट दूंगा, तुम्हारे अटेंडेंस काट दूंगा, तुम्हें फेल कर दूंगा पेपरों में। ये ऐसे धमकी दे के तो इन लड़कियों को धमका के कर रहे हैं और उन्हें मार देते हैं। उनके साथ गलत काम करते हैं और उन्हें मार देते हैं।
भैया इनके केसों में तो सीधा पकड़ो और गोली मारो, फांसी दो, यही दो चीज़ें बच रही हैं और कुछ नहीं बच रहा है इनमें। वरना नहीं होगा कुछ, ऐसे रहेगा तो भाई कल को हमारी माँ बहन है वो उनके साथ भी गलत काम होगा। तो भाई 13 अगस्त की रात को हमारे पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज है और वो SC ST समाज से आता है, उन्हीं के यहाँ लगभग 10-12 साल से किराए पर रह रहे थे। उन्हीं के बच्चे के साथ में, मतलब बच्ची थी 9 साल की बच्ची के माँ बाप बाजार गए हुए थे मार्केट, और उसका फ़ायदा उठाते हुए मकान मालिक के लड़के ने TV दिखाने के बहाने उस बच्ची को नीचे बुलाया और उसका रेप कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो ब्लीडिंग वगैरह उसके हुई तो उन कपड़ों को भी उस व्यक्ति ने धो के डाल दिया। लेकिन जब माँ बाप आए, माँ बाप ने देखी कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मंथली प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब वो ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा, तो उन्होंने बताया कि नीचे वाले चाचा ने मेरे साथ गलत हरकत की है। और सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि रेप करने के बाद भी वो रेपिस्ट के जो माता पिता थे वो अपने लड़के को बचाना चाहते थे। उस वजह से उस लड़की के परिवार को लगभग 8 से 10 घंटे तक बंधक बना कर रखा जाता है। जब सुबह वो लड़की के पिताजी कहते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे दूध लेने जाना है, जब वो कैसे ना कैसे करके घर से बाहर आते हैं तब वो अपने बराबर में रहने वाले माता पिता को बताते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो दादा दादी बराबर वाले मकान में रहते थे, उन्हें तक नहीं पता था कि रेप को हुए लगभग 12-14 घंटे बीत गए थे, तब तक भी दादा दादी को पता नहीं लगा था। तो कितना दुख का विषय है कि कहीं ना कहीं मान के चलो कि एक माँ, एक बाप और एक दादा दादी, कितना उन्हें कष्ट हुआ होगा कि जब बच्ची से रेप होने के बाद इतना दुख का विषय बन जाता है कि क्षेत्र के लोगों तक पता नहीं लग पाती है कि आखिर इस क्षेत्र के अंदर हुआ क्या है। 15-16 तारीख के बीच में उस रेपिस्ट को गिरफ्तार करा गया, जिसका जीजा अपने आप को एडवोकेट बता रहा था। उसे हर तरीके से बचाने की कोशिश उसकी बहन ने, उसके जीजा ने, उसके माता पिता ने हर वो हथकंडे में निभाने की कोशिश की, जिसमें कि उसे कहीं ना कहीं मेंटल का सर्टिफिकेट भी दिया गया कि हमारा लड़का तो मेंटल है, और भी कई चीज़ें ऐसी कि जिसे कहीं ना कहीं उसे पुरजोर तरीके से बचाने का एक कार्य करा गया था। उस कार्य में वो हर तरीके से विफल रहे, क्योंकि पुलिस कर्मियों ने अपना कार्य बहुत अच्छे से करा और पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी करा। तो हमें अच्छा लगा कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। उसके बाद जो रेप का एक चार्जशीट तैयार होती है 90 दिनों में, पुलिस वालों ने उसमें हमसे वायदा करा कि हम 45 दिन में ही चार्जशीट को जमा कर देंगे। तो इसलिए हम पुलिस वालों से ज़्यादा अपना खिलाफ गए नहीं, और पुलिसकर्मी पूरे क्षेत्र में वाहवाही लूट रहे हैं। अच्छा काम करा है पुलिस वालों ने भी, जो ऐसे रेपिस्ट को जेल के अंदर डलवाया। आज वो मंडोली जेल में बंद है।